बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क। फ्रेंड्स आज हम डी वैल्यू और जी वैल्यू के बाद स्टडी करने जा रहे हैं एफ वैल्यू। जब भी हमने थर्मल प्रोसेसिंग करनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो हम एफ वैल्यू को जो है मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं। नाउ व्हाट इज़ एफ वैल्यू? एफ वैल्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल डेथ टाइम। Thermal death time is the minimum time to accomplish a total destruction of microorganisms in a sample. यानी कि एफ वैल्यू दरअसल थर्मल डेथ टाइम होता है और यानी कि वो मिनिमम टाइम होता है जो कि किसी भी सैंपल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सारी पॉपुलेशन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? एफ वैल्यू। अगर हम इसका यहाँ पर ग्राफ बनाएं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को शो हो रही होगी। अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ देखें और ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ शो हो रहा है आपको। इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को रखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और जो टाइम है थर्मल डेथ टाइम उसको रखते हैं हम वाई एक्सिस के ऊपर जो कि मिनट्स के अंदर है, तो हमें एक स्लोप मिलती है यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलती है। बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि जब हमने टेम्परेचर 1 दिया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया T1, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को TDT1 टाइम लगा, यानी कि थर्मल डेथ टाइम 1 उनको लगा किल होने में। जब हमने टेम्परेचर 2 दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी और टेम्परेचर दिया, तो उस टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को TDT2 टाइम लगेगा, मतलब डिफरेंट टाइम लगेगा किल होने के लिए। तो इस तरह से ये दो पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसी तरह से हमने पहली वीडियोस में भी जी वैल्यू के मुतालिक पढ़ा है कि जी वैल्यू क्या होती है। जी वैल्यू जो है वो हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1 लॉग साइकिल कम हो जाते हैं। यानी कि पहले वो अगर 10 लॉग था तो अब वो 1 लॉग हो जाएगा, तो उसे हम जी वैल्यू कहते हैं। अब इसी स्लोप को देखते हुए हम इसकी जो इक्वेशन बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कर्सर के साइड पर स्लोप फॉर TDT लाइन, यानी कि माइनस लॉग TDT1, मतलब ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ थी, माइनस लॉग TDT2, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था यहाँ पर। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने ऊपर लिख दिया है कि माइनस लॉग TDT1 माइनस लॉग TDT2, और उसके बाद हमने लिखा है डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यानी कि टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1। तो इस तरह से हमारे पास ये एक स्लोप की जो इक्वेशन थी वो बन गई है। यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि माइनस का जो साइन लगा है स्टार्ट में वो इस वजह से लगा है क्योंकि ये स्लोप जो है ये नेगेटिव इंप्रेशन दे रही है, डाउनवर्ड स्लोप आ रही है। जो पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो डिक्रीजिंग वे में आ रही है। इसी तरीके से अगर हम इसी स्लोप को यूज़ करते हुए जी वैल्यू को भी साथ मद्देनज़र रखते हुए इसकी इक्वेशन बनाएं तो वो कुछ यूं बनेगी, क्योंकि जहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एफ वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ पर जी भी साथ साथ काम करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम जी वैल्यू को यूज़ करते इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी? माइनस लॉग 10 माइनस लॉग 1, यानी कि पहले पॉपुलेशन 10 थी, अब लॉग एक लॉग साइकिल कम होकर लॉग 1 हो गई है, डिवाइडेड बाय जी वैल्यू। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो जो log 10 होता है हमारे पास वो हमारे पास 1 आता है, log 1 हमारे पास 0 आता है। इस तरह से जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है -1/z। इस तरह हमारे पास अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक हमारे पास -1/z और दूसरी हमारे पास जो हमने पहले कैलकुलेट की है ये दोनों इक्वेशंस जो बनी हैं ये बनी हैं हमारे पास इस स्लोप के लिए।
अब चूंकि ये एक ही स्लोप है और एक ही स्लोप से दो इक्वेशंस बनी हैं, तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस यानी कि -1/z और ये ऊपर वाली इक्वेशन सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के। तो नेक्स्ट इक्वेशन में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया है, यानी कि पहले हमने रखी है ये वाली इक्वेशन पहले, log TDT1 माइनस log TDT2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1/z। जहाँ पर आप ये नोट कर लें कि हमने माइनस साइंस को दोनों तरफ से रिमूव कर दिया है। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने log TDT1 था, इसको हमने ऊपर रखकर TDT2 को नीचे रख दिया है। नीचे से हमारे पास जो डिनोमिनेटर था T2 माइनस T1, इसको हमने यहाँ से मूव ऑन करके राइट साइड पर ले गए हैं और वहाँ जाके ये न्यूमरेटर बन गया है, यानी कि T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Z। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें पता है कि जो थर्मल डेथ टाइम होता है, यानी कि मिनिमम टाइम जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी भी सैंपल में से, तो उस टाइम को हम असल में एफ वैल्यू कहते हैं। तो इसलिए जहां पर भी टीडीटी का वर्ड लिखा हुआ है, चाहे वो 1 है 2 है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे सिंबल एफ से। तो यहां पर बन जाएगा log f1 डिवाइडेड बाय log f2 इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ओके जी, अब यहां से हम फर्दर मूव करते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि जब हम यहां से log को राइट साइड पर कन्वर्ट करेंगे, इसको यहां पर लेके जाएंगे, मूव ऑन करवाएंगे, तो वहां जाकर ये log के बजाय क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। हमारे पास पीछे रह जाएगा f1 ओवर f2 इज इक्वल टू, यहां पर जाकर log एंटी लॉग बन गया है। इसी वजह से राइट हैंड साइड पर जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई थी वो इसके ऊपर इसकी पावर में आ जाएगी, यानी कि 10 रेज़ टू पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Z। देन हम यहाँ पर F1 को रखते हैं और F2 को भी उस तरफ मूव करवा लेते हैं, जो कि वहाँ यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन क्यों बनेगी, F1 इज इक्वल टू F2 10 रेज़ टू पावर एंटी लॉग है, यानी कि ये T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Z। यहाँ तक हमारे पास जो इक्वेशन है ये आ गई है। देन हम आगे देखते हैं कि इफ वी सिलेक्ट T2 एज रेफरेंस टेम्परेचर, अगर हम T2 को कह लेते हैं कि ये हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर है, तो हम F1 इज इक्वल टू F रेफरेंस, यानी कि जो हम जिस टेम्परेचर को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं कि इस टेम्परेचर के मुताबिक हमने स्टडी करना है, तो F रेफरेंस इंटू 10 रेज़ टू पावर, यानी कि 10 का लॉग एंटी लॉग है, T रेफरेंस माइनस T1 डिवाइडेड बाय Z। जहाँ पर T2 था, सॉरी जहाँ पर F2 था उसको हमने यहाँ पर रेफरेंस के साथ रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर T2 था उसको हमने T रेफरेंस लिख दिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये F वैल्यू की एक कंप्लीट इक्वेशन आ गई है। अब जब भी हमने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हम इसी में वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि F जो वैल्यू है, F वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इस वजह से हमने Z वैल्यू को साथ में रखा है। एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होगी। इसीलिए हम जब भी F वैल्यू को लिखते होते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं कर्सर पर कि F उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं हम T, जो कि कैपिटल T जो कि शो करता है टेम्परेचर को, और उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं Z जो कि शो करता है Z वैल्यू को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज F वैल्यू, यानी कि थर्मल डेथ टाइम। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मास्टर जी नेटवर्क को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।